आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से अब उत्तराखंड भी बचा हुआ नहीं है। लगातार बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतें अब उत्तराखंड में भी आसमान छूती नजर आ रही हैं। उसी को समझने के लिए आज हम हल्द्वानी के पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, जहां पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है इसका। सर, लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं बचा है जी, बस पेट्रोल की कीमतें, सिलेंडर, हर चीज़ पे रेट बढ़ ही रहे हैं, फिर भी डलवाना तो है ही, अब क्या कर रहे हैं। सर, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, प्राइस तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा कम होना चाहिए था प्राइस। जी, अब ये जो गवर्नमेंट है थोड़ा कम तो करना ही चाहिए, क्योंकि मतलब कि अपनी इकॉनमी वैसी इतनी वो मतलब ड्रॉप चल रहा है इकॉनमी में, जी। तो थोड़ा बहुत तो कम होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, इतना भी 88, लेकिन जैसे मतलब आप इस बजट को अफोर्ड कर पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। आप भी परेशान हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बजट ठीक ही है, कैसे कह सकते हैं ये चीज़? नहीं, ठीक नहीं है, लेकिन जैसे और सिटीज़ का देखें, उसके अगर कंपेरेबल करें तो काफ़ी कम है, लेकिन और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर, हर सिटीज़ में जो पेट्रोल के दाम है वो सिटी के हिसाब से है ना? डिफरेंट रहते जी। हैं, लेकिन ये वाली सिटी में भी मतलब कि ज़्यादा है, वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि पेट्रोल प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत है कि पेट्रोल के दाम जो है वो ज़्यादा हैं, उन्हें कम होना चाहिए? हाँ, कम होना चाहिए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साइकिल निकालता हूँ, अपनी साइकिल से जाता हूँ अब, क्योंकि अब मतलब अब स्कूटी है वो ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा है अब। अच्छा, मतलब आप स्कूटी से अब ज़्यादा दिन और नहीं चल पाएंगे, अब साइकिल का यूज़ करेंगे? जी, अब साइकिल का यूज़ करना पड़ेगा। जो मुद्दा है पेट्रोल और डीजल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। महंगाई तो बढ़ती रहेगी ना। 5 रुपये बढ़ेंगे, 80 पैसे घटेंगे, 120 पैसे घटेंगे, 8 रुपये बढ़ेंगे, 2 रुपये घटेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। घटाना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से घटाओ ना। जी। मतलब आप सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप दामों में लगातार आसमान छुआ देते हैं, एकदम से उछाल, इतनी तेजी से उछाल करते हैं। करने के लिए है कि अगर 5 रुपये महंगाई कर दी है तो 1 रुपया 20 पैसे घटा दिए या 2 रुपये घटा दिए, फायदा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपना टारगेट बढ़ाना है कि हमें 3 रुपये बढ़ाने हैं तो 5 रुपये बढ़ाओ, 2 रुपये घटा दो। ये समय ऐसा है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी काम से निकलता है। सर, आप किस काम से निकल रहे हैं? सर, आप किस काम से निकल रहे हैं? आप किस काम से? मैं भी अपने बिजनेस पर्पज से निकल रहा हूँ। आपका कौन सा बिजनेस है? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। ट्रांसपोर्टेशन का हाँ business है। हाँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं। जी। मेरे पास तो ऑलरेडी डीजल की खपत, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। जी। मुझे ज़्यादा उससे प्रभावित है, मगर उसका मैं देखता हूँ कि मैं नहीं प्रभावित हो रहा हूँ उससे। सरकार को मतलब सर, आपका तो सिंपल सा फंडा है ना कि आपने तो डीजल का अगर आप दाम इधर बढ़ा रहे हैं तो आप उधर वो सब्जी वगैरह में मार्केट में उसका दाम वापस ले लेंगे। नहीं, क्योंकि दाम तो आप ही बढ़ाएंगे ना, जाहिर है, तो आपका तो निकल आएगा सर। कोई नहीं बढ़ाएगा कोई नहीं। देखिए, एक चीज और बढ़ाएगा, जिसको बढ़ा हुआ मिलेगा वो जो खरीदने वाला भी तो खरीदेगा। ऐसा नहीं कि वो तो क्योंकि सर भूखा सर, वो तो आदमी को खरीदना पड़ेगा ना, वो तो मजबूरी है। अब तेल भी तो इतना महंगा है, लेकिन लोग आ रहे हैं भरवाने, फिर चाहे वो कैसे भी भरवाएं। नहीं, क्यों? देखिए, जिसको जरूरत होगी, मुझे जरूरत है, मैं भरवाऊंगा ना। मुझे जरूरत है, ये मैं जब मेरी जरूरत होगी तभी मैं इस गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा। आदमी पेट्रोल और डीजल, अब तो आलम ये है कि लोग साइकिल से निकलने के लिए तैयार है कि अब पेट्रोल और डीजल तो हमारे बस की बात रही नहीं भरवाना वाली बात है। ये ऐसा, ये आप आदमी ने एक घर में 4 गाड़ियां रखी हुई हैं, फिर भी उनका उपयोग कर रहा है आदमी। चलिए पूछते हैं कि पेट्रोल और डीजल में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, आपको बता दें कि पेट्रोल 88 रुपये 44 पैसे और डीजल 80 रुपये 47 पैसे है। तो लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल में लगातार इजाफा हो रहा है, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, जब आप लगातार रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के और महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। हाँ, तो क्या इस पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है? पूरा ही असर पड़ा है मैडम। इससे पहले कोरोना चला था तो 4 महीने में उस पर असर पड़ा है, सभी चीज़ पे असर पड़ा है। इसमें कुछ नहीं कहते हैं। बिजली वाले अगर कांग्रेस सरकार का अगर बढ़ाती है तो रोज आंदोलन करते हैं, इसमें कोई नहीं बोलता विपक्षा। मतलब अगर कांग्रेस सरकार के राज में तेल की बढ़ोतरी होती, 1 रुपये बढ़ता है तो एकदम ही आंदोलन करते हैं, तो एकदम आंदोलन होता है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है तो कितना भी पेट्रोल और डीजल का तेल जो है रेट बढ़ जाए, सब शांत बैठे हैं। सब शांत बैठे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। जो कह रहे हैं सब इनके लिए सब सही है। इससे क्या आम पब्लिक में क्या पड़ता है? इससे ये होता है कि हर चीज़ महंगी होती है, गरीब तबका बहुत परेशान है इससे। मतलब आपको गुस्सा साफ नजर आ रहा है सरकार के प्रति? नजर आ रहा है इनसे गुस्सा। क्या देखते हैं गाँव को हमारे यहाँ पर? हर गाँव में क्या देखते हैं ये? कोई प्रसाद से कोई भी नहीं आता यहाँ पर, हमारे हम तक नहीं देखते हम इनको।
किसी ने मैं क्या देखूँ, मैं परेशानी मैं खुद हल कर रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या परेशानी हल कर रही है हमारी? बेकार गवर्नमेंट है एकदम से। मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है आपकी नजरों में, कोई काम तो नहीं वैसे कर रही ठीक है, पर ये बिचौलिए भेज रहे हैं, बीच में है ना बिचौलिए। कौन आ रहे हैं वहाँ? ग्राम प्रधान कौन का हमको ये पता नहीं है अभी तक। ग्राम प्रधान तक का नहीं पता, पता नहीं, कोई यहाँ आता नहीं है गाँव के अंदर में वहाँ। कोई नहीं ना आता। बिजली पानी कोई भी नहीं आता है। हम क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पर सर इस चीज का? 25 से 30% बजट बढ़ गया मैडम। 30% का इजाफा हुआ है आपकी खर्च में। चलिए, तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहूँगा कि पैसे बढ़ाने में तो और किसी से भी पैसे बढ़ सकते हैं, जी। जरूरी नहीं पेट्रोल डीजल पे बढ़े। पेट्रोल डीजल बढ़ने पे आम जनजीवन पर असर पड़ेगा। उसको रोकने के लिए हर चीज़ महंगी कर सकते हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, लेकिन पेट्रोल डीजल तो हर आदमी की ज़रूरत है, उस पर नहीं बढ़ाना चाहिए। लगातार इस तरह से जिस पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप इजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं, अफोर्ड की हाँ ये पैसे? नहीं, ये जो बढ़ रहा है तो ये तो आम आदमी को ही ज़्यादा फर्क पड़ता है ना, क्योंकि बड़े व्यापारी लोगों को तो पड़ता नहीं है। ये जो आम लोग जो रोज दिनचर्या, आपके जीवन पर, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ा है सर? असर तो पड़ता ही है मैडम, क्यों नहीं पड़ता। अगर पर डे अगर पेट्रोल या डीजल बढ़ता जाएगा तो हर रोज़ जो हमारा मंथली का है उसमें ही फ़र्क पड़ेगा ना पूरा। जी, यही है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से इस बारे में? अब सरकार भी क्या करेगी? ये रेट तो ऊपर नीचे से उससे ही तय होते हैं ना। जिस कच्चा तेल जब महंगा होगा तो यहाँ भी महंगा होगा। जी, लेकिन सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेल में कोई इस तरह की आग बरस नहीं रही है, लेकिन फिर भी बाजारों में इस तरह से लगातार वृद्धि हो रही है, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, ये तो प्रदेश वाइज तो सीएम को ही सोचना पड़ेगा ना, कि मतलब कि अपने गांव में जाके अपना एरिया, अपना प्रदेश में ठीक करें। जीएसटी जो भी टैक्स हटाना है, कई जगह अच्छा भी तेल सस्ता भी किया, कई जगह। इतनी कमाई है नहीं, काम धंधे हल्के ही है, और जो डीजल रेट बढ़ रहे तो उस पर तो जेब से जा रहा है पैसा सब। जी, मतलब अभी काम धंधे की अगर बात करें तो वो तो शून्य है, लेकिन डीजल और पेट्रोल में लगातार इस तरह से इजाफा किया जा रहा है। जी हाँ, तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जरूर है। क्या लगता है सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये है, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, उनके दामों में कमी आनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों के पास कमाने के सीमित साधन हैं, कमाई का जरिया इतना नहीं है। पहले कोरोना की वजह से लोग परेशान थे, और अब बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दामों से लोग परेशान हैं। ये जो है ना जी, ये थोड़ी सी महंगाई का थोड़ी सी दौर चल रहा है, और जो है महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। थोड़ी अगर पेट्रोल और डीजल कम हो जाता है तो गरीब जनता को थोड़ी राहत मिल जाएगी, और क्या होगा जी, यही तो होगा। सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे? सरकार से कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? सरकार को ये कहेंगे सर जी कि हमारा क्या कहते हैं, थोड़ी सी पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दीजिए, ताकि गरीब जनता को थोड़ी राहत मिल जाए। गरीब जनता की राहत के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, काम करने की जरूरत है। यस मैम, इसमें एक्चुअली क्या है कि पेट्रोल पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इकोनॉमी रन होती है, गरीब और अमीर सभी के मतलब एक तरह से डिवाइडेड है, एक कड़ी है। तो पेट्रोल का महंगा होना डेफिनेटली एक गरीबों के लिए, स्पेशली जो बीपीएल हैं और इस तरह के जो लोग इस पर डिपेंडेंट है ना, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेफिनेटली सरकार को सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद अभी इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर जो कंट्रोल अभी थोड़ा हाइक हुआ है, सऊदी के साथ अभी कुछ इंक्रीज वगैरह किया है, ऐसा सुनने में आया था, मेरा न्यूज़ में मैंने आप ही के उसमें देखा था। क्या सर, क्या? अभी न्यूज़ में आया था ना, आप ही के चैनल पे मैंने देखा था कि जो अभी जो सरकार ने सऊदी अरब से शायद कुछ डिमांड को इंक्रीज़ किया हुआ है, तो अगर वो जल्दी से जल्दी हो जाए तो हम सभी को राहत मिल जाए। नहीं तो अभी तो लोग प्रॉब्लम में हैं बहुत ज़्यादा, बिल बिला रहे। तो सरकार को करना चाहिए। सरकार अभी फिलहाल तो भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कोई एक्शन लिया होगा, तो आई होप सो। सरकार ने कोई एक्शन लिया नहीं है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार एक्शन ले और डीजल और पेट्रोल के दामों को थोड़ा कम करे। यस एग्जैक्टली, क्योंकि अभी अब ये सिंपली सीधे इकोनॉमी और लोगों की इनकम से रिलेटेड है ना, इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। यस मैम, एग्जैक्टली, सीधे जेब पर जनता को सर, हाँ, आम जनता को सीधे जेब में फर्क पड़ रहा है जी। अगर नहीं हमारे पास इतनी कमाई होगी तो हम कहाँ से करेंगे? क्यों जबरदस्ती गाड़ी चलाएंगे? इसका इंश्योरेंस नहीं होगा, बीमा नहीं, कुछ नहीं होगा, सीपी वाले अलग पकड़ेंगे तो उसका कहाँ से पूरा करेंगे? तो इसलिए अब गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेंगी। इससे अच्छा था पहले हमारे बाप दादा का ज़माना था, बैलगाड़ी से चलते थे, वो सही था। पहले हल बैल चलते थे, हमारे माँ बाप दादा हल बैल चलाया करते थे। अब ट्रैक्टर का ज़माना है, तो ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं उपलब्ध होगा, नहीं खेती होगी, तो बताइए अन्नदाता क्या करेगा? उसके बाद जैसे तैसे करके वो अनाज पैदा करता है, उसके बाद मंडी वाले नखरे दिखाते हैं, दाने उछाल छाल के दिखाते हैं कि ये रेट नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, फिर पेमेंट नहीं होगी, तो बताओ किसान क्या करेगा? महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। इस तरह से पेट्रोल के दाम 100 रुपया हो गए हैं, तो अब आम जनता करेगी तो कर जाएगी, तो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? जाना तो है ही, चलना है, लेकिन मार तो गरीबों पर पड़ी है ना।
आज मैं कह रहा हूँ, मेरे घर में 2 गाड़ियाँ हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं, एक बच्चे चलाते हैं, एक मैं चलाता हूँ, लेकिन मैंने एक गाड़ी खड़ी कर दी है इस महंगे तेल के कारण। क्या करें, कहाँ जाएं? या तो तेल के ही दाम बड़े होते तो मैं भी कहता। आज खाने वाला तेल 150 रुपया किलो हो गया है, और आटा चावल का तो मत पूछो बाल, कहाँ जाएगी ये जनता। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।